1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट सब्सक्राइब करते हैं हद से ज़्यादा, तो किसी ने काट के ना फेंक दिया। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल पीपल। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मॉर्निंग हो गई है, टाइम हो रहा है 10:30-11 का। मैं उठा हूँ तो क्योंकि मेरा उठते ही कैमरा हो जाता है ऑन, तो इसलिए हालत अभी इस तरह ही हुई है। अच्छा, मैंने 365 डेज़ का जो ना चैलेंज लिया था कि मैं पूरा साल जो है ना, पूरा साल एक भी दिन जो है ना मैं मिस नहीं करूँगा। तो आज का है चैलेंज डे 2, ठीक है। सो मुझे अभी तक कोई रिस्पांस इस तरह का मिल नहीं रहा। रिस्पांस आप देंगे अच्छी तरह से, मुझे पता है इस बात का। सो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा, 365 दिन में हमने डेली व्लॉग्स डालने हैं, व्लॉग अपलोड करने हैं, मिस नहीं करना। चाहे हालात जैसे भी हों, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मेरा व्लॉग आपको डेली देखने को मिलेगा, मेरा ये हसीन सा चेहरा आपको देखने को मिलेगा। सो ब्रेकफास्ट वगैरह, नाश्ता वाश्ता करते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं। मुंह भी नहीं धोया अभी तक, मुंह वगैरह धो के फिर जो है ना आते हैं आप लोग के सामने, हमारे साथ रहें। नाश्ता हो गया है माशाल्लाह से। दिन जो है ना वो आ गया है, सूर्य निकला है। आज शुक्र है पूरे हफ्ते बाद जो है ना धूप देखने को मिली है। ये देखें, सूर्य नज़र आ रहा होगा आपको, तो इतना खुशी मिल रहा है ना, क्योंकि सर्दियों में धूप का आना तो एक नेमत से कम नहीं है। और मैंने चेक किया था, हमारा जो है ना, हमारे सिटी का जो है सेंटीग्रेड वो 4 पे चला गया है, और मरी का जो है ना वो भी 4 पे। इतने ज़्यादा ठंड थी, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा सर्दियाँ यार, सर्दियाँ तो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। पहले तो कभी इस तरह की नहीं हुई थी, अब तो इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं कि पूछो ना। और गर्मियाँ उन्होंने तो फिर बैंड बजानी है। गर्मियाँ हद से ज़्यादा, सर्दियाँ भी हद से ज़्यादा, ये सब चलता रहता है। सारे के सारे फूल बेचारे नीचे गिर गए। ओ हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बेचारे मुरझा चुके हैं यार। ओहो हो, मुझे ना दुख होता है यार, इतने प्यारे फ्लावर्स गिर कैसे सकते हैं। इनको टहनियों पे रहना चाहिए, ये बेचारे 2-3 दिन बाद नीचे गिरे पड़े होते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद है। यही एक मैसेज तो मिलता है, खूबसूरती कोई भी हो, किसी भी चीज़ की हो, तो हमेशा के लिए कायम नहीं रहती, ठीक है। चाहे वो इंसान हो, फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं होती। चेक करें माशाल्लाह से, मोटे मोटे हो रहे हैं, ये इनकी भी ग्रोथ हो रही है सही से। एक और फ्लावर है यहाँ पर, गुलाब। इसने एक कली और एक एक जो ना गुलाब निकाला हुआ है। तो ये जो है ना दीवार के साथ है, तो इस वजह से इस पर रोशनी कम पड़ती है। तो बेचारा गर्मियों में शायद इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, तो सर्दियों में तो ये मर मर। वन मोर थिंग, मैं जो ना कमीज़ नहीं पहनूंगा, ठीक है। इसी सूट में, इसी बुनियान में और इसी कोट में आपको नज़र आऊँगा जब तक, तब तक, ठीक है। जब तक मुझे यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता कि यू आर, मतलब कि 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, तो तब तक मेरी आप सब लोग के साथ रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ना, जितना हो सके तेज़ी से सब्सक्राइब करें, ताकि कंप्लीट। रिहान जो ना बॉल लेके है, ठीक है, जैसे बचपन जो है ना हम खेलते थे। अच्छा साहब जी, गाल ही में है, ठीक है, कि मेरी बूटी को, दरख्त को, पौधे को बाल तरी ना लगे, ठीक है। 1 के खेर अगर कहीं पौधा डैमेज थी या मतलब इधे उधे थी वल तरी खैर कहनी, ठीक है, बन सकता है तो जाके खेलो। गुड, वेरी गुड गाइस। गिलास में पानी लेके आ यार, सवाब कमा रहा है यार, सवाब कमा रहे हो, शुक्रिया, थैंक यू। जो बाल है ना वो टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। मैंने शैम्पू मुख्तलिफ वैराइटीज़ की यूज़ की है। मुझे किसी ने कहा जी सनसिल्क इस्तेमाल करो, किसी ने कहा पेंटीन, तो किसी ने कोई, लेकिन इनका कोई सलूशन हल मुझे है तो बताएं। असल में मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने वो कलर लगवाना शुरू किए थे। पहले तो शौक में लगवाने शुरू किए, फिर बाद में जो ना ये मजबूरी बन गई। अब यहाँ से इफेक्ट सारा जो ना यहाँ मतलब दाढ़ी में यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। बाल मेरे वाइट हो रहे हैं, तो इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन मेरे ख्याल में आज तक तो है तो नहीं। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में होता ना कि हद से ज़्यादा। मैंने कहा कि मेरी एज इतनी नहीं है, 23-4 है, 23-24 साल, तो मेरे बाल हद से ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे कि यार टाइम से पहले जो ना ये बंदा बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। अभी तो मैरिज भी करनी है ना यार, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। इसलिए अगर किसी भाई के पास इनका सलूशन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रा ज़रूर बताना कि इनका क्या हल है, क्या हो सकता है कि ये बाल जो है ना ब्लैक ब्लैक हो जाए, फिर से वैसे शाइन हो जाए जैसे होती है। कलर की वजह से, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं, जो भी कलर्स लगाते हैं, तो केमिकल की वजह से ये एक तो बाल जल्दी कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। मैं इधर से दिखाऊँ तो ये देखे आगे से, ठीक है, नज़र आ रहा होगा, तो ये हेयर लाइन जो है ना यहाँ से ये पीछे जा रही है। तो मुझे लगता है मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर यही सिचुएशन रही तो 1-2 साल के अंदर अंदर
और आप लोग के साथ और भी मैंने बातें शेयर करनी है कि इसी साल में मैंने आप लोगों को इतने सरप्राइज़ देने हैं, हद से भी ज़्यादा सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दूंगा। बस सब मेरे साथ कनेक्ट रहें और ऐसे लव बांटें ठीक है, और मोहब्बत प्यार हद से ज़्यादा सपोर्ट करें। मतलब ऐसे 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 आप ये देखें, सारा का सारा जो है ना, ये मेथी जो है ना सारी काट के लेके हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारे पास करीब जो रिलेटिव्स हमारे रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब करते हैं, हद से ज़्यादा। तो किसी ने काट के ना फेंक दिया, तो मतलब इतना ज़्यादा काट के फेंक दिया, तबाह कर दिया। वरना खाने के लिए सालन में डालना होता है थोड़ा सा, तो आके खुद थोड़ा सा काट के फिर जो है ना, वो नुकसान तो नहीं करना चाहिए ना। ले जाएं, कोई मसला नहीं, इतना अगर लगा हुआ है तो ले जाएं। नहीं, उन्होंने काट के फेंक दिया, तो अब जो है ना सारा का सारा जो है ना काट के लेके आए, तो इसे खुश करेंगे, फिर जो है ना सालन वगैरह में डालेगा। लेकिन ये गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए आप बताएं। हर चीज़ का नुकसान होता है यार। अगर विलेज में जाओ तो वहाँ आप सब लोग को पता है, हर चीज़ है वहाँ पर, कमाद है, गंदम में। तो हम यहाँ घर में रहते हैं, बहुत कम जाते हैं उधर। वहाँ जाके लोगों को पता होता है कि इधर तो आने वाले हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई हरकतें उल्टी सीधी, कभी गंदम में घुस गए तो कभी कमाद में घुस गए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं हद से ज़्यादा। लेकिन हमें वो आता नहीं, सबके हर किसी के ऐसे गले पड़े, किसी को ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ कहें, मतलब गालियाँ वगैरह, वो हमारी हिसाब में नहीं है ठीक है। लेकिन कह के थक गए। अभी जो है ना ये सब उल्टे सीधे काम किए, वो इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया यार, क्या फ़ायदा। आप सब लोग के सामने इतना ज़्यादा है, तकरीबन पूरा बंडल जो है ना मेथी का काट के उन्होंने फेंक दिया, हम उठा के घर ले आए हैं ठीक है। तो बाकी थोड़ी बहुत जो बची हुई थी वो भी काट ली है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। खाने की चीज़ें खाएं, ऐसे ज़ाय नहीं करें, रिस्क है ना। तो ये गलत बात है यार। ये देखे, अगर किसी ने ना देखा हो तो मेथी का बीज, ये फली टाइप की है ठीक है। इसमें से फिर बीज निकलता है, फिर वो पकता है, तैयार होता है। पकने के बाद जो उनको सुखाया जाता है, फिर मुख्तलिफ मराहल होते हैं, फिर उनको रख दिया जाता है। फिर आने वाले मौसम में जब सर्दियाँ स्टार्ट होनी होती हैं, तब जो धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें जब बोई जाती हैं, तो मिट्टी मतलब ज़रखेज़ वगैरह बना के सही इनके क्यारियाँ वगैरह बना के डाल दिया जाता है। तब जो है ना जाके सही माने से ये उगता है, बीज इसी में से निकलता है। आप लोग को डेली ब्लॉग देने का मतलब ये है कि आप सब लोग के साथ कनेक्ट रहना ठीक है। तो आप लोग का भी हक बनता है कि अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, कमेंट में लिखा करें कि आप जो है ना किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ठीक है, ताकि मैं आप लोग का थैंक यू बोलूं, और मैं वीडियो बना के थैंक यू बोलूँगा ठीक है। जो भी भाई बहन सिस्टर ब्रदर कोई भी अच्छे अच्छे कमेंट करेगा और बताएगा कि भाई मैं फलां सिटी से हूँ तो मेरी वीडियो जो है बनाए, तो डेफिनेटली मैं हर सूरत उनका नाम जो है ना मेंशन करूँगा वीडियो में, और जो है ना मतलब थैंक यू भी बोलूँगा स्पेशली। सो धड़ाधड़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सो उसके बाद जो है ना आज का हम ब्लॉग करते हैं एंड। हमारी मॉर्निंग शुरू होती है घर से और ख़त्म भी जो होती है ना वो घर पे, क्योंकि ब्लॉग हमारा जो है ना वो घर से शुरू होता है, एक कमरे से, कमरे के बाद जो है ना फिर कमरे में ही ख़त्म होता है। सो अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में 5 साढ़े 5 का। अभी सूरज जो है ना वो भी गरूब होने को है, तो मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो आप सब लोग का थैंक यू, आप मेरे जिगर के टोटे हो ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपनी एंड पे राय ज़रूर दिया करें। हाँ, और रिक्वेस्ट, और अगर आप घर से बह रहे हैं, देश में प्रदेश में हैं, मेहनत पे मजदूरी पे हैं, कहीं भी हैं, सो मेरी रिक्वेस्ट है खुदारा खुद का ख्याल रखें, हद से ज़्यादा अपनी सेहत का, खाने का, पीने का, क्योंकि जान है तो जहान है। ज़िंदगी बहुत कीमती है और सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, तो अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। और अगर लड़ाइयाँ झगड़े चल रही हैं तो अगर फैमिली में कहीं, तो प्लीज़ मोहब्बतें बांटें, नफरतें पहले भी बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच। ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।